11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजनाथ सिंह की नई टीम का ऐलान हो गया है। नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनके करीबी लोगों को भी नई टीम में शामिल किया गया है। दागी छवि वाले और मोदी के बेहद करीबी अमित शाह महासचिव बनाए गए हैं, जबकि वरुण गांधी को भी महासचिव बनाया गया है। आपको बता दें, वरुण गांधी को अहम जिम्मेदारी महासचिव की दी गई है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। जेपी नड्डा को भी महासचिव बनाया गया है। उमा भारती, जो कि चरखारी से जिन्होंने विधानसभा सीट जीती थी, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। अनंत कुमार को महासचिव, राजीव प्रताप रूढ़ी को भी महासचिव बनाया गया है। अमित शाह, जो कि नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, अमित शाह को भी महासचिव की अहम जिम्मेदारी दी गई है और मुरलीधर राव को भी महासचिव बनाया गया है। और लगातार हम दिखा भी रहे हैं, राजनाथ की नई टीम का ऐलान हो चुका है। हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ती हुई ये टीम हमें नजर आएगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो हिंदुत्व को प्रखरता से आगे रखते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिन 15 सचिवों की सूची को जारी किया गया है, उनमें से 8 महिलाएं हैं, यानी कि आधी आबादी को आधी से ज्यादा जगह दी गई है सचिवों की सूची में। और उनमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है पूनम महाजन का, जो कि प्रमोद महाजन की बेटी है। पूनम महाजन को सचिव बनाया गया है। इसमें चित्रा एक और चौंकाने वाला नाम है जो प्रवक्ता की सूची में है, वो नाम है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। ये कहा जाता है कि सुधांशु त्रिवेदी राजनाथ सिंह, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके थिंक टैंक हैं, उनके फिलोसफर, फ्रेंड और गाइड के रूप में काम करते हैं, उनके सचिव के रूप में देखे जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी का प्रवक्ता के रूप में नाम आना ये साफ बताता है कि ये राजनाथ की अपनी सोच के तहत लाया गया। बिल्कुल, सुधांशु त्रिवेदी को प्रवक्ता बनाया गया है और जाहिर तौर पर एक चौंकाने वाला नाम भी है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होने हैं, उनमें से भी कुछ चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। और 2014 के यानी कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी यहां पर अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कई लोगों को। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, यतेंद्र और हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से मोहम्मद अफसर जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मोहम्मद अफसर का हम रुख कर लेते हैं। जरा बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है, एक बार फिर से मीडिया के सामने कब आने वाले हैं अफसर? बिल्कुल, बस मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। अभी अंदर में वो एक छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के तुरंत बाद वो बाहर आकर के मीडिया से बात करेंगे। और यकीनन शायद वो इस बात के लिए तैयार होंगे कि उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि ये जो लिस्ट बनाई गई है, जो लिस्ट जारी की गई है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि वो वापस अपने भगवा रंग पर लौट रही है। क्योंकि जिस तरह से पूरी लिस्ट बनाई गई है, इसमें शहनवाज हुसैन का नाम पहले आने की उम्मीद थी, लेकिन उनका नाम बिल्कुल इलेक्शन कमेटी में जाकर के धकेल दिया गया है। ना ही वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट में, ना ही जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट में है। उसके अलावा इस पूरी लिस्ट में, जो वाइस प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट में जो नाम डाले गए हैं, उसमें अमित शाह है, वरुण गांधी है, उसके अलावा उमा भारती है। जो ऐसे नाम सामने लाए गए हैं जो अपने आप में हिंदुत्व का एक मुखौटा माने गए हैं, हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं, और इसी वजह से उन नामों को शामिल किया गया है। अफसर, वहां मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा और ऐसे कौन से नेता हैं जो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं? अभी फिलहाल जो मीडिया गैलरी के सामने आए थे वो भी मुख्तार अब्बास नकवी आए थे। वो अपने चेहरे से काफी खुश दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें शायद पहले से मालूम था कि वापस से उनका फिर से नाम आना ही है लिस्ट में। तो वो सिर्फ एक बार आए और सामने मीडिया के सामने हाथ हिला करके वो वापस अपने पीछे कैबिन में चले गए। और बस एक उन्होंने सिर्फ इशारे से कहा कि एक छोटी सी मीटिंग के बाद वो वापस आएंगे और मीडिया से वो बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं से वो खुद को तैयार कर रहे हैं कि मीडिया के जब सवाल उन पर, जब मीडिया के सवालों की बौछार पड़ेगी कि भाई वापस बीजेपी ने हिंदुत्व का चेहरा क्यों दिखाया है, इसमें माइनॉरिटीज को नजरअंदाज क्यों किया गया है, या इसमें फिर जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट में महिलाएं नहीं है, तो ऐसे सवालों का जवाब क्या देंगे, उसके लिए शायद बिल्कुल। और हमने देखा भी अफसर की किस तरह से अपने शब्दों के शब्दजाल से हमेशा बीजेपी का बचाव करते आए हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और शब्दों के बहुत माहिर जानकार भी हैं, क्योंकि हमने देखा भी उन्हें सुनते हुए। एक बार हम रुक कर सकते हैं, हमारे साथ यतेंद्र बने हुए हैं। यतेंद्र, बड़ा सवाल यही है कि अगर आपने सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश की है, तो अल्पसंख्यक चेहरे को आपने शामिल नहीं किया, महिलाओं को बड़ी जगह पर, हालांकि सचिव में जरूर 15 में से 8 महिलाओं को जगह दे दी गई है, लेकिन महासचिव किसी को भी नहीं बनाया गया। सवाल तो उठेंगे ही राजनाथ की इस नई टीम पर।
देखिए, बिल्कुल सवाल उठेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए उनके नेता तैयार भी हो रहे होंगे, क्योंकि जहां माइनॉरिटी की बात करेंगे तो उनके पास एक जवाब जरूर होगा कि माइनॉरिटी के नाते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष के बाद पद आता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी को जगह दी गई है। और इसके बाद जो पार्टी का चेहरा माना जाता है, स्पोक्स पर्सन को, जो प्रवक्ता पार्टी की हर बात को मीडिया के थ्रू जनता के सामने रखते हैं, उसमें शहनवाज हुसैन को जगह दी गई है। उसके बाद ही जब चुनाव होते हैं और टिकट बंटवारे की बात है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, अंतिम तौर पर मोहर केंद्रीय चुनाव समिति जो बीजेपी की है वो मोहर लगाती है और उसमें सदस्य के तौर पर, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के तौर पर सैयद शहनवाज हुसैन को उसमें रखा गया है। तो ये इन सवालों के जवाब देने की कोशिश ये करेगी। इसके साथ ही एक माइनॉरिटी मोर्चा है जिसके अध्यक्ष हमेशा एक मुस्लिम व्यक्ति को ही बनाया जाता है और इस बार राशिद अब्दुल को बनाया गया है। तो ये तमाम इन जो सवाल, उसके ऊपर जो सवालों की बौछार बीजेपी के सामने होगी, बीजेपी के नेताओं के सामने, उनके जवाब इस तरह से यहाँ पर दिए जाएंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तमाम तरह के नेता को, मुस्लिम नेताओं को, अल्पसंख्यक नेताओं को इसमें जगह दी गई है। तो ये जवाब फिलहाल तैयार बीजेपी के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। जी।